नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक बयान से सियासी हलकों में तूफान मचा हुआ है। मदनी ने बजरंग दल को फिरका परस्त जमात बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने इस पर बैन लगाने का फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। कहा कि कांग्रेस अब अपनी गलती सुधार रही है। वहीं मदनी के बयान पर बवाल खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह डाला कि 70 साल पहले अगर पूर्वजों ने गलती नहीं की होती तो मदनी जैसे कई लोग यहां होते ही नहीं। कर्नाटक चुनाव के दौरान पीएफआई बनाम बजरंग दल का मसला जोर शोर से उठा और कांग्रेस और बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में खूब भुनाने की कोशिश भी की। हालांकि बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली और कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। मदनी के बयान ने फिर से बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों को फिर इस मुद्दे पर जगा दिया है। आने वाले दिनों में बैन की सियासत चुनावी बिसात पर नया चक्रव्यूह रच सकती है। एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है और बड़े फैक्टर पर बड़े सवाल कि आखिर मदनी के बयान पर सियासी संग्राम क्यों है। बजरंग दल पर बैन से फरका परस्ती खत्म होगी, यानी कि सांप्रदायिकता के खत्म हो जाएगी। लोकसभा की लड़ाई क्या बजरंग दल वर्सेस पीएफआई पर आ गई है और मदनी के बयान से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान झेलना पड़ेगा। बैन की सियासत पर क्या 24 की बिसात यानी कि लोकसभा की लड़ाई अब बैन वाले मुद्दे के इर्द गिर्द क्या सिमटती हुई दिख रही है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मदनी के बयान पर क्यों मचा सियासी बवाल। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता। क्या बजरंग दल पर बैन का शगुफा कांग्रेस की भूल। कोई समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते। आखिर मदनी ने ऐसा क्या बोला कि भड़का गुस्सा। कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान ने फिर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। बात कर्नाटक चुनाव से शुरू होती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। बस फिर क्या था, मदनी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मदनी बजरंग दल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। मुंबई के आजाद मैदान में मदनी ने बजरंग दल को फिरका परस्त की जमात बताते हुए कहा, कांग्रेस ने इसे बैन करने का फैसला 70 साल पहले लिया होता तो देश बर्बाद नहीं होता। आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता। अरशद मदनी ने बजरंग दल को लेकर यहां तक कह दिया कि पीएफआई का गठन एक्शन का रिएक्शन है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाइए। अरशद मदनी ने बजरंग दल के खिलाफ आग उगला तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आग बबूला हो गए। विश्व हिंदू परिषद और संत महासभा ने भी निशाना साधा। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए।
पाबंदी। मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज देश उस आतंकवाद के दंश को झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता, जिहाद और जो वैमनस्य जो समुदाय का देश के अंदर फैला हुआ है, उसकी जननी ये जमात है। इसके कारण देश के अंदर अनेक मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। बंटवारा एक तो हिस्सा पाकिस्तान हो गया और उसके बाद इसको जानबूझ के कांग्रेस ने सेकुलर बना दिया। तो मदनी साहब को ये समझना चाहिए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाता तो मदनी साहब खुद ही यहाँ नहीं रहते, अगर जो पाकिस्तान में ही रहते। मदनी के बयान पर बजरंग दल ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं बीजेपी से निलंबित हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने भी जमकर हमला बोला। पहली चीज तो ये भूल गए कि बजरंग दल का निर्माण लगभग 30 वर्ष पहले बजरंग दल का काम चालू हुआ था। लेकिन मेरा यह मानना है कि बजरंग दल अगर 70 साल पहले बन गया होता तो मुझे मदनी जैसे राष्ट्रद्रोही और ऐसे कथित जिहादी लोग जो भारत में इस्लामिक जिहाद के को बार बार आगे लाने की बात करते हैं, उनका अस्तित्व आज खतरे में होता। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन की घोषणा ने इस पूरे मसले में आग में घी का काम किया था। ऐसे में कांग्रेस कैसे चुप रहती? कांग्रेस ने भी अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयान दिया और सीधे सीधे आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही। क्या ऐसा है कि उनको नहीं पता है? आरएसएस ही सारे संगठनों की जननी है। बजरंग दल का कोई ढांचा, कोई सदस्यता अभियान, कोई रिकॉर्ड है? ये सब आरएसएस से ही लोग भेजे जाते हैं। उसके लिए आरएसएस को ही बैन करना पड़ेगा। आज बजरंग दल का नाम बदल करके कोई और कर देंगे। कांग्रेस को शायद ये पता था कि बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और ये हुआ भी। कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे खूब बनाने की कोशिश की। अब आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है। मदनी ने इस मसले को उछालकर बीजेपी और इससे जुड़े संगठनों को फिर सुलगा दिया। अब देखना है कि 2024 में बजरंग दल पर बैन की बिसात पर किसकी शह और किसकी मात होती है। टीम न्यूज़ स्टे 24 की बिसात पर बैन की सियासत अभी से ही शुरू हो गई और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ करा दें, प्रशांत उमराव जी बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट भी हैं, भुवन भास्कर जोशी जी प्रोफेसर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विनोद बंसल जी प्रवक्ता बीएचपी के हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी के, आप सभी का बहुत स्वागत है। और चंद्रमोहन जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर कांग्रेस ने जो वायदा किया था बजरंग दल जैसे सरीखे संगठनों पर बैन लगाने का, उस वायदे पर क्या कांग्रेस पार्टी अमल करेगी? क्योंकि मदनी इसको लेकर जोर शोर से मुद्दा भी बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले ऐसा कांग्रेस करती तो देश बर्बाद ना होता। अब देश बर्बाद है या नहीं है, हालांकि 70 साल पहले बजरंग दल हुआ भी नहीं करता था, वो अलग फैक्टर है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर फैसला करने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो भी देश का अमन चैन और भाईचारे को खराब करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का, वर्ग का, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी संस्था होगी, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसके सर तथ्यों को देख के उस पर कार्रवाई जो स्वाभाविक होगी, जहां हमारी सरकार अगर है और जहां आगे आने वाली होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसी संगठन पर बैन लगाना किसी राज्य सरकार के पास ही अधिकार नहीं, इसके लिए केंद्र में सत्ता होनी चाहिए। जब केंद्र में सत्ता थी 1984 से लेकर, आपने एक बार बैन लगाने की कोशिश की थी 93 में, नरसिम्हा राव की सरकार ने वो फैसला पलटना पड़ा आपको, यानी कि कोर्ट में जाकर आपके तथ्य स्टैंड नहीं किए थे। अब ऐसा क्या कर देंगे कि राज्य सरकार उस पर बैन लगा सके? देखिए, बिल्कुल जो बैन है वो केंद्र सरकार लगाएगी, स्टेट सरकार नहीं लगा सकती। लेकिन स्टेट सरकार का एक दायरा होता है जिस दायरे के अंदर वो अमन चैन और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो भी गतिविधियां हो उसके ऊपर नजर रखे और उस पर कार्रवाई करे, और वो बहुत जरूरी भी है। आज देश के अंदर जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म है और नफरत की दुकानों के ऊपर जिस तरह के बड़बोले बोले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको देश के हित में नहीं है, और वो देश में हित में ना होना उसका सबसे बड़ा सुरफा भाजपा का है। क्योंकि भाजपा के नेता जब कोई एक परिपाटी देश के सामने नहीं रख पाते तो इन जुमलों की कगार में छुपकर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश। प्रशांत उमराव जी, मौलाना मदनी अब ये सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि अब
एक कौम ने वोट किया है या जो भी रहा हो, सत्ता कांग्रेस की है, कांग्रेस इस पर बैन कब लगाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के नेताओं ने इस पर जैसे रिएक्ट किया, हमने गिरिराज सिंह का बयान से उन्होंने कहा कि अगर बैन लग गया होता या हिंदू राष्ट्र होता तो मदनी नहीं होते, ओवैसी नहीं होते या जाकिर नाइक यहाँ पर नहीं हो पाते हिंदुस्तान में। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद हमारे पास बिस्मिल्लाह खां भी नहीं होते, परमवीर अब्दुल हमीद भी नहीं होते। तो ये आपसी लड़ाई में, सियासी लड़ाई में पूरी कौम को टारगेट करना जो एक ट्रेंड सा बन गया है, वो कहां तक सही है और कितना जायज 24 की लड़ाई के लिए? देखिए, जो लोग बिना किसी आधार के इस तरह की बैन की बात कर रहे हैं, किसी तरीके से संवैधानिक नहीं, इस तरह की गैर कानूनी असंवैधानिक बात कर रहे हैं। और बजरंग दल ने कोई भी इस तरह का गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं किया कि उसको बैन किया जाए। और किसी के बोलने से, बयान देने से या चुनावी घोषणा पत्र में कहने से कोई संगठन बैन नहीं हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार ने पीएफआई को बैन किया, जो एक आतंकवादी संगठन है जिसका हाथ कई सारी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहा है। तो एक तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने उसके समकक्ष बजरंग दल को रखने का प्रयास किया, जबकि ना तो संघ या उसके किसी अनुषंगिक संगठन या बजरंग दल किसी भी संगठन का कभी किसी तरह के आपराधिक या इस तरह की घटनाओं में कभी कोई हाथ नहीं रहा है। तो केवल तुष्टीकरण के लिए इस तरह के ये लोग बयान देते हैं। और मदनी और उनके संगठन के लोग तो पहले ये भी कह रहे थे कि वहाँ मुस्लिम मुख्यमंत्री लाया जाए, उनके कई सारे मंत्री बनाए जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहीं उनकी बात नहीं मानी। प्रशांत जी, दो चीजें, एक तो एसडीपीआई ने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया कांग्रेस को कुछ जगहों पर, वो बड़ा मुद्दा हो सकता था पीएफआई को लेकर, लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर आपको समर्थन मिल गया हो, ऐसी तस्वीर भी नजर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के लिए काम करती है, संघ और बजरंग दल का अपना अलग कार्य है। वो हिंदुत्व के जागरण के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और राजनीतिक संगठन नहीं है। वो संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह करके वो अपना काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं बैन की बात आएगी तो उसका हम विरोध करेंगे। उनके बैन लगाने का अधिकार क्षेत्र उनके अंदर में नहीं है, वोट है, संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है विनोद जी, जूनियर मदनी के जो भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात सही है तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात गलत कहाँ हो सकती है? ये दोनों ही राष्ट्र विरोधी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सीनियर मदनी की बात हो, जूनियर मदनी की बात हो, वो कहते हैं बजरंग दल को कीचड़ छालते छालते खुद ही कीचड़ की दलदल में फंस गए। जिस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 40 वर्ष भी नहीं हुए, उसको 70 वर्ष पूर्व बैन करने की बात करते हैं मौलाना। लेकिन वास्तविकता यह थी, वो बजरंग दल पर बैन करने की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में। वो बात कर रहे थे कांग्रेस ने जो 70 साल पहले पाप किया था भारत विभाजन का, और दूसरा पाप किया था भारत विभाजन की स्वीकार्यता के बाद में, जिस तरह से जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत के अंदर एक एक मुसलमान चुन चुन के पाकिस्तान जाना चाहिए, और पाकिस्तान से एक एक हिंदू जब तक भारत नहीं आएगा तब तक विभाजन अधूरा है। आखिरकार वो विभाजन के अधूरेपन को लेकर के कांग्रेस जो है हमेशा से वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण इसको भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने में लगी रही। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जमात का जो जलसा था, उसमें जो मौलाना कत्ल की और गैरत की और मॉब लिंचिंग की, इसकी बातें तो करते चले आए, लेकिन एक बार भी उनके मुंह में से वो नहीं निकला कि आखिरकार इस्लामिक जिहादी जो सरतन से जुदा की गैंग लेकर के पैगंबर मोहम्मद के नाम पर खंजर लेकर घूमते हैं, उसके बारे में कुछ बोल दें। उनको नहीं शर्म आई कि आखिरकार जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद जो चलाया जा रहा है, वो आखिरकार उस पर, चूंकि जमीयत जो है आज कोई भारत के अंदर नहीं है, जन्मा भारत में, लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक आतंक का केंद्र बना हुआ है। आखिरकार उस पर नहीं बोलेंगे आखिरकार की जमीयत पर बैन पूरे भारत के बाहर मुस्लिम राष्ट्र में क्यों लगा? ठीक है चंद्रमोहन जी, एक बड़ा आरोपी है कि देखिए पीएफआई का पॉलिटिकल विंग आपके साथ दिखा इलेक्शन में, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात आपने की, पीएफआई पर बैन लगा, उसके काउंटर में ये बात आई, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो क्या अपीजमेंट के नाम पर ऐसी चीजों का समर्थन सही है, और खास करके मदनी का जो बयान है वो आपकी लाइन के लिए मुफीद दिखता है? देखिए, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, झूठ बोलते समय इस बात की परिपाटी को भूल जाता है कि अगर 70 साल के अंदर देश के अंदर सरकारें रही तो उन सरकारों के अंदर उनका भी योगदान रहा, उनकी भी सरकारें रही। और 70 साल के बाद जो सरकार परिवर्तन हुई, 9 साल के अंदर भाजपा की, तो भाजपा बता दे 9 साल के अंदर उसने देश के अंदर जिस ध्रुवीकरण की बात को कांग्रेस में लाती है, क्या वो ध्रुवीकरण उसने बढ़ाया नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री अगर आज बाहर जाते हैं हिरोशिमा, तो देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी के को नतमस्तक होकर, ठीक है लड़िए मत, मेरे पास वक्त नहीं है। भुवन जी, कांग्रेस पार्टी का, भुवन जी ठीक है विनोद जी माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। भुवन जी, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है, पीएफआई वाली लड़ाई में, बजरंग दल वाली लड़ाई में?
भुवन जी। देखिए, हमारा मानना है आयुष जी, ये जो देश चलेगा या प्रदेश चलेगा वो चलेगा संविधान की, और हमारी जो ताकत है वो लोकतंत्र है। हम लोग समाजवादी लोग इस विचारधारा को मानने का काम करते हैं। और रही बात जिन्होंने बजरंग बली का प्रयोग चुनाव में करने का कोशिश करी, उनको जवाब ठीक सा कर्नाटक के लोगों ने देने का काम करा, लेकिन उस संगठन के बारे में समाज में और प्रदेश में और देश में चर्चा होती है जिन्होंने 52 वर्षों तक जो झंडा हमारा है वो जो राष्ट्र ध्वज हमारा है वो लगाने का कार्यालय में अपने काम नहीं करा, उनके बारे में नहीं, वो तो फ्लैग कोड भी तब तक हुआ करता था कि आप कार्यालय पर ऐसे लगा नहीं सकते। फ्लैग कोड में फिर चेंज हुआ, फिर फ्लैग लगाना शुरू किया गया, तर्क दिया जाता है। लेकिन सवाल मेरा, भुवन जी, ठीक है, वो चर्चा का टॉपिक नहीं है, इस पर हमने पहले भी बातें की हैं। सवाल है, समाजवादी पार्टी किधर खड़ी है पीएफआई वर्सेस बजरंग दल वाली लड़ाई में? भुवन जी, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है। बहुत संक्षेप में बताने का काम करता हूँ। जो समाजवादी पार्टी है वो लड़ाई को लड़ने का काम करती है, वो गरीब लोगों के, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, देश के भड़काने वाले लोगों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है। हम लोग इस देश के विकास के, इस प्रदेश के विकास की बात करते हैं। ठीक है प्रशांत जी, आखिरी सवाल आपसे, वक्त खत्म हो रहा है। इसमें अपीजमेंट कहां दिख रहा है आपको? देखिए, सीधी सीधी ये अपीजमेंट की बात है इनका, चाहे आप घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें इनका द्वेष कहने के हिंदुओं से और बजरंग दल से दिखता है। आप एक आतंकवादी संगठन के समक्ष एक सामाजिक संगठन को रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध कोई ऐसा आरोप नहीं, कोई इस तरह किसी ऐसे घटनाक्रम में लिप्त नहीं, तो किस आधार पर करते हैं? तो ये कहीं न कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस का इसका ध्रुवीकरण के लिए काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बैन का मुद्दा भी सियासी बिसात पर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की मांग की गई थी। अब मौलाना मदनी पूछ रहे हैं आखिर बैन कब होगा, बैन किया जाना चाहिए, बैन नहीं किया गया। ये वक्त जो है 70 साल पहले अगर फैसला लिया जाता तो शायद देश बर्बाद ना होता, ही कहना है मौलाना मदनी का। हालांकि 1984 में बजरंग दल बना था, तो बैन 70 साल पहले कैसे लगता, ये सवाल है। लेकिन इसके इतर सियासत जो है वो बैन वाली लगातार जोर शोर से दिख रही है। अपीजमेंट का आरोप भी है और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भी। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।